नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीजी साइंस क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात किया था कि हमने जो यूनिवर्सिटी में होने वाले जो एग्ज़ाम हैं उनमें जो इस साल आने वाले जो महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं या जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो बीएससी फर्स्ट ईयर के जो पेपर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या जो क्वेश्चन हैं जो इस बार के एग्जाम में आने के पूरे चांसेस हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं। इसका जो हम सबसे पहले इसमें जो टॉपिक ले रहे हैं वो है इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक जो रसायन है, आपका जो केमिस्ट्री का पहला पेपर है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो इस साल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं जो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं उनको हम बात करें। तो इसके जो इसमें पहले हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो हमारे जो केमिस्ट्री के पेपर्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, जो तीनों ही पेपर होते हैं, जो अकार्बनिक रसायन है, जो कार्बनिक रसायन है और जो भौतिक रसायन है, यानी कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों के जो पेपर होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो पेपर होता है उसके अंदर अपने जो 10 क्वेश्चन आते हैं उसमें कंप्लीट, और 10 क्वेश्चन में अपने को 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है, यानी कि 10 में से हमने 5 क्वेश्चन करने होते हैं जो अपने को अच्छे लग रहे हो। और साथ ही इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है उसमें जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं या पेपर हैं उनमें सभी में क्या होते हैं 5-5 यूनिट दिए गए हैं। तो उन 5 यूनिट में से क्या होते हैं, प्रत्येक यूनिट से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार से 5 यूनिट से आपके 10 क्वेश्चन बनते हैं और उन 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि हर यूनिट से आपको एक पर्सन का चयन करते हुए यानी कि 5 क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं। तो जो हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या जो पहला पेपर है केमिस्ट्री का जो कार्बनिक रसायन है उसका हम जो पहली यूनिट है उसकी बात करें तो उसके अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक या जो क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की संरचना, यानी कि जो अपने आयनिक यौगिक, जो अपने आयनिक मेटल है या जो कंपाउंड्स हैं उनकी जो संरचना है उनके बारे में बात करिए। और दूसरा जो टॉपिक है इसका वो है त्रिज्या अनुपात का प्रभाव और साथ ही इसकी सीमाएं कि इस प्रभाव की क्या क्या सीमाएं हैं, तो उसको आप अच्छे से करके जाइए। तो इसका दूसरा टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की समन्वय संख्या, यानी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है आयनिक यौगिकों का उनके बारे में बात करनी है। और साथ ही जो जालक में जो पाई जाने वाली जो त्रुटियां होती हैं जिनको हम लेटेस्ट के एरर कहते हैं, जो जालक त्रुटियां होती हैं इनके अंदर आपने जो फ्रेंकल है, जो शॉर्ट की त्रुटि है उसके बारे में आपको फट के जाना है। इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है आयनिक यौगिकों की जो ध्रुवणता होती है और साथ ही इसकी जो ध्रुवण की क्षमता होती है और इसके कुछ फाजांस के नियम है उनको आपको करके जाना है अच्छे से। इसका जो चौथा टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि जो हाइड्रोजन बंध है उसके बारे में आपको देखना है। तो इसकी जो सेकंड यूनिट है हमने बात की, जो पहली यूनिट है उसमें आपकी 4 टॉपिक है, इनको आप अच्छे से करके जाइए, इनमें से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें से आपका जो पहला टॉपिक है वो है VSEPR थ्योरी, यानी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी है उसको आपको ठीक से करके जाना है। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन की कमी वाले अणुओं में बहुकेंद्रीय बंधन, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन की कमी वाले जो अणु होते हैं उनके अंदर जो बहुकेंद्रीय बंधन किस प्रकार से होता है उसको ठीक से करके जाना है। इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से अपने को जो उस यौगिक में जो परसेंट आयनिक लक्षण होते हैं, यानी कि जो 2 आयन जुड़ते हैं उसमें जो बंध बनता है उसके अंदर अपने द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से अपने को परसेंट के आयनिक लक्षण है, यानी कि उसके जो आयनिक कैरेक्टर है उनको डिसाइड करना है। और साथ ही इसमें जो विद्युत की ऋणता होती है उसका अंतर ज्ञात करना है, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या जिसे हम ENV कहते हैं, तो उसका अंतर ज्ञात करना और साथ ही उसमें जो परसेंट आयनिक कैरेक्टर है वो द्विध्रुव आघूर्ण की सहायता से ज्ञात करना। जो तीसरी यूनिट है उसके अंदर आपने जो पहला टॉपिक है वो है हाइड्राइड के मुख्य लक्षण, जो एस ब्लॉक से रिलेटेड है, यानी कि एस ब्लॉक में पाए जाने वाले जो हाइड्राइड है उनके मुख्य लक्षण क्या क्या होते हैं उनके बारे में बात करनी है। और जो दूसरा टॉपिक है वो है एल्काइल और एराइलो का परिचय, यानी कि इनका इंट्रोडक्शन होता है एल्काइल और एराइलो का, उसको करके जाना है। साथ ही इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स है उनमें विकिरण संबंध क्या होते हैं, यानी कि जो डायगोनल रिलेशन होते हैं उनके अंदर उनको आपको अच्छे से करना है। और साथ ही जो चौथा टॉपिक है वो उसमें पी ब्लॉक तत्वों में उनकी जो परमाणविक और आयनिक त्रिज्याओं में आवर्तिता, यानी कि जो पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर उनकी परमाणविक और जो आयनिक त्रिज्या होती है वो आवर्ती में किस प्रकार से चेंज होती है, तो उसके बारे में आपको देख के जाना है। इसकी यूनिट चौथी या यूनिट जो 4 है उसकी बात करें तो इसमें जब आपका जो पहला टॉपिक है वो है बोराजीन फ्लुरीन, ये जो यौगिक हैं इनके बारे में आपको ठीक से पढ़ के जाना है। बोराजीन और फ्लुरीन क्या होती है और साथ ही इसकी जो स्ट्रक्चर होती है उनको भी ठीक से करके जाए। बोरिन के हाइड्राइड और कार्बाइड, जिसका दूसरा टॉपिक है वो है हेलोजन और जो इंटर हेलोजन होते हैं, और साथ ही जो पॉलीहेलाइड है उनके आधारभूत लक्षण, यानी उनके जो फ्यूचरिस्टिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं उनके बारे में। और जो तीसरा टॉपिक है वो है नोबेल गैसों की जो रासायनिक लक्षण है, यानी कि नोबेल गैसेज जो अपने
गैसेज हैं उनके रासायनिक लक्षण कौन कौन से हैं उनके बारे में। जो उसका 5वां यूनिट है उसका जो पहला टॉपिक है वो है न्यूक्लियनों की अवधारणा, यानी कि न्यूक्लियनों का कंसेप्ट क्या है, और साथ ही उनके जो समस्थानिक होते हैं, संभारक और आइसोटोन्स होते हैं, उनको उनके एग्जाम्पल भी आपको ठीक से करके जाइए। इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिविटी के जो सही की दर होती है, जो रेडियो सक्रियता होती है उसकी सही की दर क्या होती है, और साथ ही इसकी अर्धायु और औसत आयु क्या होती है। इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है नाभिकीय अभिक्रियाएं, यानी कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, साथ ही स्पाइरेशन की जो प्रोसेस होती है उसको, और नाभिक के जो संलयन और विखंडन की अभिक्रियाएं होती हैं उनको ठीक से करके जाइए। तो ये अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 5 यूनिट हैं इसको ठीक से, इसमें क्या होते हैं हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आप ठीक से करके जाइए। तो हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है, यानी कि एक यूनिट से 1 क्वेश्चन करना रहता है। तो 10 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपको 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं, और हर यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं और उस यूनिट से आपको 1 क्वेश्चन करना होता है। ऐसा नहीं है कि 5 यूनिट से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, यानी कि 1 यूनिट से 1 ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो अपना सेकंड पेपर है वह है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि कार्बनिक रसायन। तो जो सेकंड पेपर होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि कार्बनिक रसायन का होता है, और इसका जो पैटर्न होता है वो भी सिमिलर, यानी कि केमिस्ट्री के जो तीनों पेपर होते हैं उनका सेम ही पैटर्न होता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आते हैं हर एक पेपर में अपने 5-5 यूनिट दे रखे हैं, और हर एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो उन 2 में से आपको 1 यूनिट से 1 क्वेश्चन करना होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या जो कार्बनिक रसायन है उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल एग्जाम में आने वाले हैं उनकी बात करें, तो जो पहली यूनिट है उसके अंदर अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, जो फ्री रेडिकल यानी कि मुक्त मूलक है, और साथ ही इसमें जो कार्बिन और बेंजीन की और नाइट्रोजन की संरचना, और साथ ही अपनी जो SN1 और SN2 अभिक्रियाएं हैं, और साथ ही इनमें क्या अंतर होते हैं और क्या ये रिएक्शंस क्या होती हैं, तो उनके बारे में अपने को देख के जाना है। जो कार्बोकेटाइन है और जो कार्बोएनाइन है और जो फ्री रेडिकल है, इनमें क्या होते हैं, इनकी कई बार एग्जांपल देके पूछते हैं कि कौन सा कार्बोकेटाइन है, कौन सा कार्बोएनाइन है, कौन सा फ्री रेडिकल है, या फिर इनके कई बार कार्बोकेटाइन के उदाहरण दिए होते हैं, और साथ ही इनके जो स्टेबिलिटी के ऑर्डर है वो पूछे जाते हैं कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है या कौन सा ज्यादा स्थायी है। इसी प्रकार से कार्बोनाइन या फिर फ्री रेडिकल के ऑर्डर हो सकते हैं, तो इनको आप ठीक से करके जाइए। जो सेकंड यूनिट है उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पहला है वो है नोमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण का। तो नोमेनक्लेचर जो हमारी सेकंड यूनिट में दे रखे हैं उसमें क्या होते हैं, या डीएल विन्यास दे रखे हैं, साथ ही इसमें RS और EZ जो कॉन्फ़िगरेशन है उनके बारे में आपको देख के जाना है। जो अपने सेकंड टॉपिक इसका इंपॉर्टेंट वो है एथेन, एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन। तो एथेन, एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के आपको न्यूमान प्रक्षेपण और इनके स्वाहार्स के फॉर्मूले, यानी कि जो स्वाहार्स के सूत्र होते हैं उनको, और साथ ही इसकी जो ग्रसित और अंतरित जो संरूपण होते हैं, यानी कि जो स्टेगर्ड और एक्लिप्स जो इनके कन्फर्मेशन होते हैं उनको आपको करके जाना है। इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है रेसिंगीकरण और किरेलता के नियम। किरेलता के कौन कौन से नियम है उनके बारे में। जो तीसरी यूनिट अपनी उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्केन को बनाने की विधियां। तो एल्केन को बनाने की जितनी भी विधियां हैं उनमें आपके जैसे इसमें जो कोरी हाउस रिएक्शन है तो उसका आप साथ में ये रिएक्शन भी करके जाइए। तो एल्केन बनाने की जितनी विधियां हैं उनको आप ठीक से करें। साथ ही जो दूसरा टॉपिक है वो है साइक्लो एल्केन बनाने की विधि। उसमें कुछ नियम रिएक्शन दे रखी है जिसमें अपना जैसे डीकमान का रिएक्शन है, परकिंस के रिएक्शन है, डील्स एल्डर की विधि है। तो ये सभी क्या होती है साइक्लो एल्केन बनाने की विधियां हैं, तो इनको आप ठीक से करके जाइए। इसमें आपके ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और साथ ही इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है केलाबंध, यानी कि जो बनाना बॉन्ड होता है उसके बारे में। तो अब अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट जो चौथी यूनिट है उसके अंदर जो इसका पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बेंजीन की अनुवादी संरचनाएं, यानी कि बेंजीन की जितनी भी अनुवादी संरचनाएं होती हैं उनको, साथ में इसके जो अणुकक्षक सिद्धांत है उसको भी देखे जाएं। और साथ ही इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरोमेटिसिटी, यानी कि एरोमेटिकता। तो उसके अंदर क्या क्या उसकी आवश्यक शर्तें हैं, और साथ ही इसका जो हकल का नियम है जो एरोमेटिसिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इन दोनों को आपस में ठीक से करके जाइए। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें क्या क्या समझना है, तो नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, जो बर्च का रिडक्शन है यानी कि जो बर्च अपचयन है, और साथ ही इसमें जो मर्क्यूरीकरण है और वुर्स फिटिंग की अभिक्रिया है। तो ये देख के जाइए। यूनिट 5 है उसके अंदर अपना जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एल्किल हैलाइड। इसमें आपके 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्किल हैलाइड दे रखे हैं, और साथ ही में जो एल्किल हैलाइड है इनको बनाने की विधियां हैं जो इंपॉर्टेंट है, तो आप देख जाइए इसे। इसका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। तो SN1 और SN2 अभिक्रियाएं क्या होती हैं, साथ ही इनके प्रभावित करने वाले कारक और दोनों के अंदर क्या मुख्य अंतर होते हैं। और साथ ही इसकी जो तीसरा टॉपिक है वो है राइमर टीमान की अभिक्रिया। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है राइमर टीमान की अभिक्रिया। और साथ ही इसका जो चौथा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एरिल हैलाइड की। तो एरिल हैलाइडों को बनाने की जो विधि है उसमें आपके सैंडमैन की रिएक्शन है, साथ ही इसमें जो बाल्जिस्मान की रिएक्शन है, और साथ ही
जो हुन्स-डिकर अभिक्रिया है, ये देखिए, तो हुन्स-डिकर जो अभिक्रिया है उससे आपके एल्डिल हैलाइड भी बनते हैं और साथ ही एल्किल हैलाइड भी निर्मित होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसी क्रम में अपना जो नेक्स्ट पेपर है वो है बीएससी जो फर्स्ट ईयर का जो थर्ड पेपर है फिजिकल केमिस्ट्री यानी कि भौतिक रसायन। तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। तो इसकी जो पहली यूनिट है उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहला टॉपिक है न्यूमेटिक और जो कोलिस्ट्रिक फेज होते हैं उनके बारे में, और साथ ही इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है अंतराण्विक बल यानी जो इंट्रामोलिकुलर जो फोर्सेज होते हैं उनके बारे में, और साथ ही इसका जो सप्तखंड सेल है यानी कि जो 7 सेगमेंट सेल है उसके बारे में ठीक से करें। साथ ही इसका जो तीसरा पॉइंट है वो है, जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द्रव क्रिस्टल यानी कि जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं, जो ठोस होते हैं और जो लिक्विड्स होते हैं उनमें क्या मेन अंतर होते हैं, जो मुख्य उनके जो मेन डिफरेंसेस है उनके बारे में आपको ठीक से करके जाना है। इसकी दूसरी यूनिट यानी जो यूनिट सेकंड है उसकी बात करें तो उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका जो पहला टॉपिक है वो है गैसों का द्रवण यानी कि गैसों का द्रवण किस प्रकार से होता है उसके बारे में, और साथ ही इसका जो दूसरा टॉपिक है वो है वास्तविक गैसों के जो पीवी समतापी वक्र होते हैं यानी जो रियल गैसेस होते हैं उनके जो पीवी समतापी जो आइसोथर्मल जो उनके जो कार्य हैं उनके बारे में। साथ ही इसका जो तीसरा टॉपिक है वो है क्रांतिक स्थिरांक यानी जो क्रिटिकल कांस्टेंट है और जो वान डेर वाल्स कांस्टेंट है उसको ठीक से करें। साथ ही इसकी जो तीसरी यूनिट है उसका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है समदैशिकता और जो विषम दैशिकता होती है इनमें क्या मुख्य डिफरेंस होते हैं और ये क्या होती है। इसका जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है अंतराफलक कोण की स्थिरता का नियम, और साथ ही इसका जो दूसरा नियम वो है परिमेय घातांक का नियम यानी कि जो दोनों जो टॉपिक्स हैं ये आपके जो लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी यानी जो क्रिस्टलोग्राफी के जो नियम है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ये नियम है, तो इन दोनों नियमों को आप ठीक से करें। इसका जो तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सोडियम क्लोराइड और जो सीजियम क्लोराइड होते हैं इनके क्रिस्टल की जो संरचना होती है यानी कि जो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर होती है उसको आप ठीक से करें। तो फिजिकल केमिस्ट्री है जो भौतिक रसायन है उसका जो चौथा यूनिट है उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें जो पहला टॉपिक है वो है कोलॉइड्स। जो कोलॉइड्स होते हैं उनके अंदर इनका जो जनरल क्लासिफिकेशन क्या होता है, साथ ही इसमें होने वाली जो ब्राउनी गति होती है, पिंडल प्रभाव होता है और इसके कुछ अनुप्रयोग हैं, तो ये सभी इंपॉर्टेंट है। इसका जो दूसरा टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हार्डी-सूज़े का नियम। जो इसका तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है स्वर्ण संख्या यानी जो गोल्डन नंबर है, गोल्डन नंबर क्या होते हैं, और साथ ही जो कोलॉइड्स होते हैं इनका स्थायित्व है यानी कि इनकी स्टेबिलिटी किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, और साथ ही जो गोल्डन नंबर है ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी यूनिट 5 की बात करें तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है आरएनएस का समीकरण, सक्रियण ऊर्जा। तो ये दोनों जो होती हैं या केमिकल काइनेटिक्स की जो थ्योरी है ये दोनों उसमें आती हैं।